दुश्मन को बिना कुछ कहे बर्बाद कैसे करें, 5 चमत्कार नीतियां। दोस्तों, आचार्य चाणक्य एक महान ज्ञानी थे, जिन्होंने अपने नीतियों के बदौलत चंद्रगुप्त मौर्य को राजा की गद्दी में बैठा दिया था। दोस्तों, चलिए जानते हैं आचार्य चाणक्य जी के कुछ ऐसी नीतियां जो आपके जीवन में किसी भी मोड़ पर काम आ सके, और इस नीतियों के द्वारा आप अपने दुश्मन को आसानी से अपनी वश में कर सकते हो। अगर आप अपने दुश्मन को वश में करना चाहते हो तो चाणक्य की इन बातों का हमेशा ध्यान रखें और इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, तभी आपको समझ में आएगा। दोस्तों, चाणक्य जैसे चालाक, बुद्धिमान और ज्ञानी व्यक्ति पूरे भारतवर्ष में कोई नहीं था, जिन्होंने मनुष्य जीवन को सुखमय बनाने के लिए बहुत से महत्वपूर्ण बातें बताए हैं। प्रत्येक मनुष्य को चाणक्य के इन बातों को ध्यान में रखकर कार्य करना चाहिए। जो भी मनुष्य ऐसा करता है वह जीवन में बड़ी से बड़ी मुश्किल को आसानी से पार कर सकता है। हम भली भांति जानते हैं, बहुत से लोग उनके स्वभाव के कारण ही गुलामी करते हैं। आप कभी कभी देखे होंगे कि आपका मित्र केवल मित्रता के कारण साथ नहीं रहते हैं, बल्कि उनका एक प्रकार का स्वार्थ भी होता है। जब तक आप उसकी स्वार्थ का पूर्ति के लिए समर्थ नहीं हो जाते हैं, वह तब तक आपका साथ देते हैं। जब आप ऐसा करना बंद कर देते हो, तब वह आपसे पीछा छुड़ाने की कोशिश करते हैं। इस संसार में रहने वाले प्रत्येक मनुष्य का कुछ ना कुछ तो स्वार्थ जरूर होता है, और इन बातों को कभी ठुकराया नहीं जा सकता। हाँ, आप किसी दुश्मन को सचमुच अपने साथ रखना चाहते हैं, उन्हें अपने वश में करना चाहते हैं, तो आप चाणक्य की इन अचूक नीतियों के बारे में सबको जरूर जानना चाहिए। तभी आप अपने शत्रु को आसानी से वश में कर सकते हो। दोस्तों, आज हम आचार्य चाणक्य जी की ऐसी वशीकरण नीतियों के बारे में बताएंगे, जिससे आप किसी को भी बड़ी आसानी से वश में कर सकते हो। दोस्तों, इस नीति में आचार्य चाणक्य जी ने 5 प्रकार के लोगों की वर्णन किया है, और उन्हें कैसे वश में करना है ये भी बताया है। नंबर 1, लालची दुश्मन को कैसे बस में किया जा सकता है। लालची स्वभाव वाले व्यक्ति को आप तो जानते होंगे। कपट से भरे लालची लोग अपने लालच को पाने के लिए हर हद को पार करने की कोशिश करते हैं। लालच भी कई प्रकार के होते हैं। किसी को धन का लालच होता है, तो किसी को वस्तुओं का लालच होता है। आप भी इन लोगों से जीवन में कहीं ना कहीं तो मिले होंगे, जो उनको आपसे कुछ चाहिए होता है तो वह आपसे मीठी मीठी बातें करने लगते हैं और आपको हर काम करने में मदद करते हैं। जब तक आपसे वह जो चाहते हैं वह मिल नहीं जाता, वह आपकी गुलामी भी करने लगते हैं। आचार्य चाणक्य कहते हैं, लालची लोगों को धन देकर वश में किया जा सकता है। आपको एक ही बार में उसे सारा धन नहीं देना चाहिए। लालची व्यक्ति को अपने काम के समय थोड़ा थोड़ा धन देकर अपना सारे काम करवा सकते हो और उसे वश में कर सकते हो, क्योंकि यदि लालची व्यक्ति को एक बार में ही सारे धन मिल जाएगा तो बाद में वह आपके तरफ देखेगा भी नहीं और ना कभी आपके पास दोबारा लौटेगा। नंबर 2, आचार्य चाणक्य कहते हैं, यदि अपना शत्रु अहंकारी हो तो उसे कैसे वश में किया जा सकता है। चाणक्य कहते हैं, अहंकारी व्यक्ति को वश में करने के लिए एक तरीका होता है। अहंकारी तो अहंकारी ही होता है। ऐसे लोगों का अहंकार तोड़ने पर वह आपके कुछ काम का नहीं रहेगा। वह आपको ही अपना दुश्मन मानने लग जाएंगे और आपके लिए ही मुश्किल बन जाएंगे, अर्थात ऐसा नहीं करना चाहिए। चाणक्य कहते हैं, अहंकारी व्यक्ति को आप उसकी तारीफ करके या फिर उसे हाथ जोड़कर अपने वश में कर सकते हैं। अहंकारी मनुष्य हमेशा खुद की तारीफ का इंतजार में रहता है। जो भी उसकी तारीफ करते हैं वह उनकी बातें तुरंत मान जाता है और उसे उनकी बातों पर विश्वास भी हो जाता है। इसलिए आचार्य चाणक्य कहते हैं, अहंकारी व्यक्ति से शत्रुता नहीं करना चाहिए, क्योंकि वह अहंकार के वास में आकर आपको अपमानित भी कर सकता है। इज्जत कभी मांगने से नहीं मिलता, उसके लिए योग्य बनना पड़ता है, और अहंकारी व्यक्ति प्रशंसा का लायक नहीं होता, फिर भी उसको वास में करने के लिए और अपने काम करवाने के लिए उसको इज्जत देना पड़ता है, जिससे कि वह हमारे बस में आ जाए और उसके जरिए हम अपना काम करवा सके।
इसलिए आचार्य चाणक्य कहते हैं, ऐसे लोगों को सिर्फ उनकी हाँ में हाँ मिलाकर प्रशंसा करके और हाथ जोड़कर उसको अपने वश में कर सकते हो। नंबर 3, आचार्य चाणक्य कहते हैं, मूर्ख दुश्मन को वश में कैसे करें। मूर्ख व्यक्ति उसे कहते हैं जिसे समझने का ना कुछ ज्ञान होता है, ना तो वह अपने हित के लिए कुछ काम कर सकते हैं और ना ही वह बिना सोचे समझे कुछ भी बोलने लगता है। मूर्ख व्यक्ति हमेशा अपने मार्ग से भटकता रहता है और छोटी छोटी गलतियों की वजह से वह बड़ी परेशानी में फंस जाते हैं और जीवन में हमेशा असफल होते रहते हैं। आचार्य चाणक्य जी कहते हैं कि मूर्ख व्यक्ति को यदि कोई उपदेश देने वाला मिल जाए तो वह उसकी वश में ही काम करने लगता है। मूर्ख व्यक्ति को बार बार उपदेश देने के बाद भी वह गलत ही करता रहता है और बार बार उपदेश लेने में भी आ जाता है। जो इस समय उसकी हित के बारे में बात करके कठोर से जवाब देता है तो वह उसकी वश में हो जाता है और उस उपदेश देने वाले के बातों को मानने लगता है। आपको भी ऐसे मूर्ख लोग मिले होंगे। यह मूर्ख लोग कभी कभी किसी स्त्री के मोह में भी फंस जाते हैं और स्वयं के जीवन को बर्बाद कर देते हैं। ऐसे समाज में जो भी उन्हें उपदेश देने वाला मिल जाता है और जो भी उन्हें सही रास्ता दिखाता है वह उसके वश में हो जाते हैं। इसी प्रकार मूर्ख व्यक्ति को अच्छे से समझाकर वश में किया जा सकता है। नंबर 4, इसमें आचार्य चाणक्य कहते हैं, विद्वान दुश्मन को अपने वश में कैसे करें। दोस्तों, आप सभी अचंभित हो रहे होंगे, भले विद्वान और ज्ञानी व्यक्ति को वश में कैसे कर सकते हैं। ऐसे में ज्ञानी लोग ही दूसरों को वश में करते हैं और वही सच्चा राज्यकर्ता होते हैं। तो दोस्तों, महाज्ञानी चाणक्य जो स्वयं एक विद्वान थे, उन्होंने उसका हल भी बताया है। ज्ञानी लोग हमेशा धर्म के मार्ग में चलते हैं और वह हमेशा ही सच्चाई को पसंद करते हैं और उसका साथ देते हैं। अगर विद्वान लोगों को सच में अपने वश में करना चाहते हो तो आपको उनसे हमेशा सत्य ही बोलना पड़ेगा। जैसे आप कोई अखबार पढ़ते हैं, अगर वह अखबार हमेशा झूठी खबर छापने लगता है तो उसे समझदार लोग पढ़ना बंद कर देते हैं। लेकिन अगर कोई अखबार हमेशा सत्य खबर छापता है तो ज्ञानी लोग ऐसे अखबार पर आंख बंद करके भरोसा करते हैं और कभी वह अखबार गलती से भी झूठी खबर छाप देता है तो बड़े से बड़े ज्ञानी लोग भी इसे सत्य मानते हैं। इसी तरह ही आप किसी ज्ञानी व्यक्ति को हमेशा सत्य बोलेंगे तो वो आपके वश में हो जाएगा। वह आपके द्वारा कही गई हर बात को हमेशा सत्य मानेगा। तो दोस्तों, आप इन तरीकों से व्यक्ति को बड़ी आसानी से वश में कर सकते हो। नंबर 5, आचार्य चाणक्य कहते हैं, यदि अपना शत्रु उदंड हो तो उसे कठोर दंड द्वारा ही नियंत्रण कर सकते हो और सही मार्ग पर ला सकते हो। गीता में भी प्रभु श्री कृष्ण कहते हैं, कठोर वचन बोलने वाले और दुष्ट व्यक्ति ये जिस प्रकार के बात करते हैं, ठीक आप उसी प्रकार उनसे बात करके उनका नियंत्रण कर सकते हो। श्री कृष्ण कहते हैं, यदि कुछ गलत करने से लोगों का भला होता है तो वह गलतियां करने से पाप नहीं होता, पुण्य मिलता है। और ध्यान रहे, वह गलतियां धर्म के विरुद्ध नहीं होना चाहिए। अगर आप आचार्य चाणक्य जी के इन नीतियों को मानते हैं और इन नीतियों में चलते हैं तो आप किसी भी इंसान को बहुत आसानी से अपने वश में कर सकते हो। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर इस वीडियो में आपको कुछ नया सीखने के लिए मिला हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में एक नई सीख के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहो, मस्त रहो और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।